न्याय करने वाला वो ईश्वर, सबके हृदयों को पवित्र करने वाला उस परम दयालु ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें पवित्र करे। 3 बार ओम का उच्चारण। आदरणीय आचार्य जी, उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, पूज्य मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारियों, संसार में सबको एक चीज चाहिए। कोई ऐसा अपवाद नहीं मिलेगा कि जिसको वो चीज नहीं चाहिए। चाहे मनुष्य हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, अनपढ़ हो, बिना पढ़ा लिखा हो, गुजराती हो, बंगाली हो, अंग्रेजी हो, अंग्रेज हो, कहीं का भी हो, सबकी एक ही कामना है, एक ही इच्छा है कि सुख मिले। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे दुख की प्राप्ति हो, मेरा जीवन कष्टों से पीड़ित हो। किसी भी मनुष्य की ये आकांक्षा बिल्कुल नहीं रहेगी। ये अलग बात है कि किसी बड़े सुख को प्राप्त करने के लिए वो कुछ थोड़ा सा छोटे छोटे दुख भी उठा ले, ये एक अलग बात है। लेकिन अंतिम उसका जो लक्ष्य है, अंतिम उसका जो उद्देश्य है, अंतिम उसकी जो उड़ान है, अंतिम उसका जो शिखर है, वो यही है कि किसी तरह से मुझे सुख मिले। एक तो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो है कि मुझे भी सुख मिले और दूसरों को भी मुझसे सुख मिले। ये दूसरी प्रकार के व्यक्ति हैं। मतलब एक व्यक्ति की आकांक्षा ये है कि केवल मुझे सुख मिले। ऐसे भी आपको अधिकांश 90% तो आपको ऐसे ही मिलेंगे कि मुझे सुख मिले। 10% या 8% ऐसे लोग आपको दुनिया में खोजने से मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि मुझे भी सुख मिले और मुझसे दूसरों को भी सुख मिले। और तीसरे एक और भी लगा लो आप कि मुझे सुख मिले, दूसरे को सुख मिले या ना मिले। तो ये सुख जो है, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, सुख सबको चाहिए। अब वो सुख उसको किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है? मनुष्य तो हम सभी हैं, लेकिन मनुष्यता किसी किसी में मिलती है। मनुष्य की संतान तो हम सब हैं। हम मनु की संतान है, इसलिए हमें मनुष्य कहा गया है। और मनु और अंग्रेजी में मैन और एक मन, यानी मनु, मैन, मन, ये तीनों आप देखिए लगभग एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। तो मनु की संतान होने से हम मनुष्य कहलाते हैं, और अंग्रेजी वालों ने उसी मनु को बिगाड़ करके मैन कर दिया है। और चूंकि मनन शक्ति, विचार शक्ति केवल मनुष्य में ही होती है, इसलिए हम इस मनुष्य के अंदर एक मन नाम का तत्व भी परमात्मा ने डाल दिया है। तो मनुष्य कैसे बनता है? संसार में बहुत सारे संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों की बहुत सारी शाखाएं हैं, छोटी छोटी शाखाएं हैं। उनमें आपस में लड़ाई, विरोध, एक दूसरे को देख करके शत्रुता का भाव, घृणा, ये जो मनुष्य जाति जो
छोटे छोटे शाखाओं में, छोटे छोटे विभागों में, छोटे छोटे संप्रदायों में ये जो बट गई है, या धर्म के ठेकेदारों ने इसको बांट दिया है, तो ऐसे जो भिन्न भिन्न संप्रदायों में, भिन्न भिन्न शाखाओं में बंटने वालों के विचार भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। उनके एक विचार नहीं रहते, और जब एक विचार नहीं रहेगा तो आदमी को सुख मिलेगा कहां से? किसी भी संप्रदाय में आप जाके देखिए, आप जैनियों में चले जाइए। जैनियों में पहले एक महावीर स्वामी थे, आज उनकी भी शाखाएं हो गई। कोई धनुष बाण वाला एक अलग संप्रदाय, एक समाधि लगाने में एक अलग संप्रदाय, एक और संप्रदाय, एक नंगा रहता है, वो कहता है कि हम भी हमारा भी अस्तित्व है। एक कपड़े पहनता है, मुंह पे पट्टी नहीं बांधता, एक पट्टी बांधता है। तो अलग अलग तरह की विचारधाराओं वाले एक ही शाखा में, एक ही मूल में थे, और फिर वो अलग अलग ये जो बट गए हैं। तो इस प्रकार से इन मनुष्य जाति में एकता उत्पन्न करने वाला ऐसा कौन सा ग्रंथ, ऐसी कौन सी पुस्तक, ऐसा कौन सा विचार हो सकता है कि जिससे सारी मनुष्य जाति अपने भेदभाव भूल करके सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे? आप स्वयं विचार लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप कहोगे कुरान सब एक नहीं हो सकता है, आप कहोगे बाइबल एक नहीं हो सकते हैं, आप कहोगे पुराण वाले भी एक नहीं हो सकते। और आप देख लिए कितने सारे ग्रंथ हैं, उनमें अलग अलग विचार, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग उनकी विधियां, अलग अलग पूजा पाठ, अलग अलग तरह के वेशभूषा, सब कुछ अलग अलग बट गया है। और फिर मेरे विचार अलग हैं, दूसरे विचार अलग हैं, तो स्वाभाविक है आदमी चाहता है कि मेरे विचार का हो जाए। हर आदमी की इच्छा होती कि ये मेरे विचार का बने, क्योंकि जब उसे लगता है कि मेरे विचार का बनता है तो थोड़ा उसको अच्छा लगता है। लेकिन अगर मेरे विचार का दूसरे विचार के साथ विरोध है तो वो शत्रुता बनाएगी, वो शत्रुता बनेगी ही, उसको हम रोक नहीं सकते। तो जहां तक मुझे समझ में आता है कि वेद और वेद के अनुकूल जितने भी ग्रंथ हैं, ऋषियों के उपनिषद हैं, दर्शन हैं, और ब्राह्मण ग्रंथों में जो जो भी वेद के अनुकूल ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने से ही मनुष्य को एकता का लाभ मिल सकता है। पूरी मनुष्य जाति एक हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। चाहे कितने ही राष्ट्र के लिए योजनाएं बना लीजिए, सरकार राष्ट्र के कल्याण के लिए कितनी योजनाएं बनाती है, कितनी कार्यक्रम बनाती है, लेकिन सब विफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर जो ये विकृतियां जो पल रही हैं, अलग अलग तरह की विकृतियां, अलग अलग तरह के विचार, ये राष्ट्र को कभी भी समृद्ध नहीं बना सकती। राष्ट्र को संपन्न बनाने में ये कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो वेद का मंत्र मैं आपके सामने रखता हूं। कहते हैं कि जब तक मनुष्य सच्चे परमेश्वर के साथ में नहीं जुड़ेगा, झूठे परमेश्वर के साथ तो बहुत जुड़ रहे हैं, सबके ईश्वर अलग अलग, सब ईश्वरों की आकृतियां अलग अलग, सबके रहन सहन अलग अलग, ईश्वरों के खान पान अलग अलग, ईश्वरों के व्रत उपवास अलग अलग, सबने अपने अपने ईश्वर बना रखे हैं। और जिसने सबको बनाया है उसको भी ईश्वर मान करके लोग ईश्वर मान के उसका भी ध्यान करते हैं। जिसने सबको बनाया है उसको भी साकार मान करके उसका भी ध्यान करते हैं। कहते देखो हमारे तो ईश्वर हैं, वो कहेगा जी हमारे तो ये हैं, वो कहेगा जी हमारे तो ये हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ईश्वर ही अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है और विचार अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में एक ही उपाय रह जाता है कि जो विचार भेदभाव को खत्म करे, जो विचार मनुष्यों में परस्पर प्रेम को उत्पन्न करे, जो विचार जातियों को एक कर दे, जो विचार रंग भेद की नीति को ना अपनाने दे, काला गोरा, ये भाषा वो भाषा, उस देश का इस देश का, मेरी ये जाति मेरी वो जाति, मेरा ये संप्रदाय मेरा ये संप्रदाय,
इन सबको मिटा करके जो एक विचार में सबको ला करके खड़ा कर दे, वो मेरी समझ से वेद के अतिरिक्त और कोई पुस्तक नहीं है। चाहे उसको आज माना जाए, चाहे उसको 100 जन्म में माना जाए, लेकिन जब जब राष्ट्र के, देश के, विश्व शांति की बात आएगी, तब तक आदमी को वेद की ओर ही देखना पड़ेगा और कोई उसके पास उपाय नहीं है। तो इस आज का जो मंत्र है वो कहते हैं कि वने में पूर्वी अर्षो मनीषा अग्नि, और कहा है कि सुशोको विश्वानस्या आदैव्याव्रतानि चिकित्वाना मनुष्य जनस्य जन्म। कहते हैं कि मनुष्य की सार्थकता क्या है, मनुष्य कब बनता है। इसमें कुछ गुण बताए हैं कि मनुष्य बनेगा तो इन उपायों से बन सकता है। तो पहला क्या उपाय बताया, ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह लिखा है कि जब जीव ईश्वर के समीप बैठता है, जब ईश्वर का ध्यान करता है, ध्यान होता है गुणों के माध्यम से। मैं किसी व्यक्ति को चाहता हूं तो उसके गुणों के माध्यम से चाहता हूं। कोई व्यक्ति दानी है तो इसलिए मैं उसके पास जाता हूं, उसको अच्छा मानता हूं क्योंकि उसके अंदर दान देने का गुण है। कंजूस के पास तो कोई नहीं जाएगा। तो हम भी जब एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करते हैं, तो उसमें गुण ही होते हैं। तो गुणों से व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ता है, अच्छे गुणों से। तो जब हम किसी अच्छे गुणवान व्यक्ति वाले के पास बैठते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर देर सवेर पड़ता ही है। हम भी अच्छे बन ही जाते हैं, हम भी अच्छे बनेंगे ही, क्योंकि उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे मन पर, हमारी क्रियाओं पर पड़ ही रहा है। अब इसे उल्टा भी लगा लीजिए, अगर किसी दुर्गुण व्यक्ति के पास हम बैठने लग जाते हैं, शराबी है, दुराचारी है, अधर्मात्मा है, दुष्ट है, षड्यंत्रकारी है, हत्यारा है, आतताई है, राष्ट्र को नष्ट करना चाहता है, अगर हम ऐसे व्यक्तियों के बीच में जाकर के बैठना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, हमारी क्रिया, हमारे शब्द बिल्कुल थोड़े ही दिनों में उसी जैसे मुंह से निकलने लग जाएंगे। ये मनोविज्ञान का प्रभाव है। किसी शहर वाले बच्चे को आप यहां छोड़ दीजिए 2-4 महीना, और जैसे हमारे ब्रह्मचारी रात को श्लोक गायन करते हैं, आप देखेंगे कि वो बच्चा जब अकेला होगा तो श्लोकों को गुनगुनाता होगा, श्लोक ही गुनगुनाएगा, गाएगा। लेकिन अगर एक गुरुकुल के बच्चे को आप शहर के बच्चों में छोड़ दीजिए, जो फिल्मी गाना गाता है, गालियां बकता है, मारता पीटता है, आप देखेंगे 2 महीने उसके पास आप छोड़ दीजिए, देखिए फिर वापिस आकर के वो वही होता है या कुछ बदला हुआ होता है, वही होगा, फिर वो वही फिल्मी गाना गाएगा। आप कहोगे अरे ये क्या हो गया है, हुआ क्या है, वही हो गया है जो हम चाहते हैं। हमने शहर वालों के पास छोड़ा तो जिस गंदगी के पास छोड़ा वही गंदगी उसको भी आ गई। तो संगति का इतना अच्छा असर पड़ता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब जीव ईश्वर का ध्यान करने के लिए एकांत शांत स्थान में बैठता है तो जिसका ध्यान करता है उसके गुणों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में भी आने ही लगता है। अगर हम ईश्वर के किसी एक गुण को ले लेते हैं, मान लीजिए ईश्वर न्याय करने वाला है, हम एक ही गुण को ले लें, अगर हम किसी न्याय करने वाले के पास बैठ जाएं तो धीरे धीरे न्याय करने का गुण हमारे अंदर भी आ जाएगा। इसी तरह जब हम ईश्वर के किसी एक गुण को लेकर के जब हम प्रार्थना, उपासना या सच्चे हृदय से उससे हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं बहुत अन्याय करने वाला हूं, मैं जहां तहां अन्याय कर बैठता हूं, अपना पराया देखता हूं, जाति भेद देखता हूं, संप्रदाय देख लेता हूं, मेरे अंदर अपना पराया बहुत अधिक घुसा पड़ा है, कैसे निकले, कौन निकालेगा इसको बाहर? क्या इसको ये जो सांप्रदायिक ग्रंथ है ये बाहर निकालेंगे? नहीं, ये तो और फंसा देंगे, ये तो हमें ऐसा कट्टर बना देंगे कि जैसे
जैसे किसका उदाहरण दें? जैसे भेड़िया किसी ने देखा है? अब ये भेड़िया उड़िया तो खत्म हो गए भारत में, विदेशों में शायद अभी भी कुछ बचे होंगे तो बचे होंगे। भेड़िए ऐसे होते हैं कि अगर भेड़िए की ओर आंख मिलाकर के हमने देख लिया, भेड़िए की आंख में आंख मिलाकर के हमने देख लिया तो सीधा वो आक्रमण करेगा। तो जैसे भेड़िया जो है अपने शिकार पर जैसे हिंसक दृष्टि से देखता है, ऐसे ही हिंसक दृष्टि से वो हमें देखना शुरू कर देगा। यानी हमारी दृष्टि जो है वो बिल्कुल बदल जाएगी। तो कहा है कि मनुष्य जो है, इसलिए जब हम ईश्वर के किसी एक गुण से जुड़ते हैं कि ईश्वर न्याय करने वाला है, तो हमारे अंदर जब हम उपासना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो उसके गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आने लग जाते हैं और हमारे अंदर जो अन्याय करने की जो प्रवृत्ति है, अनीति करने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है और ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय बनता है। हालांकि उसके शत्रु भी बहुत बन जाएंगे। जो उसका विरोध करेगा, जो सही आदमी का विरोध करेगा, वही शत्रु बन जाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि जो व्यक्ति सच्चे ईश्वर का ध्यान करेगा वो किसी से डरेगा नहीं। उसे जो न्याय संगत बात लगती है, चाहे वो समाज के हित की हो, राष्ट्र के हित की हो, वो बात अपनी कहेगा। तो यहां पर एक गुण आया है अग्नि। अग्नि इसमें आया है अग्नि। अग्नि को हम प्राप्त करें। अब अग्नि का अर्थ यहां पर है ईश्वर, जो ज्ञान में परम उच्च शिखर को पहुंचा हुआ है। यानी जिसके अंदर ज्ञान का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसके अंदर कितना ज्ञान होगा। और उस ज्ञान का अनुमान उसके ब्रह्मांड से लगा करके देख लीजिए। जैसे ब्रह्मांड का अनुमान हम नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा है, अभी भी नहीं लगा पा रहे हैं। शायद किसी ने खोज लिया हो तो अलग बात है, लेकिन अभी भी कहां तक ये फैला हुआ है, कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है। बड़ी बड़ी दूरबीनों से लगा करके उस ब्रह्मांड के अंत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पता लग नहीं पा रहा, लग भी नहीं पाएगा, वो कभी लग भी नहीं पाएगा। तो जैसे ब्रह्मांड के अंत का पता नहीं लग पाएगा, मनुष्य नहीं कर पाएगा, ऐसे ही ईश्वर के ज्ञान के अंत का भी कभी वो जीवात्मा पता नहीं लगा पाएगा कि ईश्वर में कितना ज्ञान है। तो ईश्वर जो है, जो कि अनंत ज्ञान को धारण करने वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, और इतना उसके अंदर ज्ञान है कि वो वेदों में तो बहुत सीमित ज्ञान है। किसी ने प्रश्न उठाया कि वेदों में क्या उतना ही ज्ञान है जितना ईश्वर का ज्ञान है? तो अगर उतना ही ज्ञान है तो फिर तो ईश्वर का ज्ञान सीमित हो गया, और जब सीमित हो गया तो उसको हम फिर अनंत ज्ञान वाला कह नहीं सकते। तो वेदों में मनुष्य को केवल उतना ही ज्ञान दिया गया है कि जितने से वो मुक्ति को प्राप्त कर ले, उससे अधिक ज्ञान नहीं दिया गया है, और उतना ही उसके लिए पर्याप्त है। तो इसमें कहा है कि अग्नि जो अनंत ज्ञान का भंडार है, जो अत्यंत ज्ञान का प्रकाश देने वाला है, उस अग्नि रूप परमेश्वर के पास में बैठो, थोड़ी देर बैठो। जैसे अग्नि के पास बैठते हैं तो हमें गर्मी मिलने लग जाती है, उसकी गर्मी हम कह के नहीं, मैं अग्नि के पास तो बैठा हूं पर अग्नि की गर्मी नहीं लूंगा, ऐसा होता है क्या? जब अग्नि के पास बैठेंगे तो अग्नि की गर्मी तो आएगी, जब ठंडी हवा में बैठेंगे तो ठंडी हवा का स्पर्श तो आएगा। तो ऐसे ही एक गुण इस मंत्र में दिया है कि परमेश्वर जो है वो अग्नि है, और अग्नि वाला कैसा है? वो सर्वगुण संपन्न जगदीश्वर। यानी जो भी उससे हम मांगना चाहें, जिस की हम अपने अंदर कमी अनुभव कर रहे हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए जिस गुण की हमको आवश्यकता है, वो गुण जब हम ईश्वर से बार बार उसको मांगते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, और साथ में वैसी ही मेहनत भी करते हैं। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, लोग प्रार्थना करते चले जाते हैं और जीवन में उनके कोई उस प्रार्थना का प्रभाव दिखाई देता ही नहीं है। तो कहा कि अग्नि स्वरूप जो ईश्वर है उसको हम प्राप्त करें। और कैसे प्राप्त होगा?
मनीषा, मननशील बुद्धि से प्राप्त होगा। मनुष्य जो है वो पशुओं से विशेष क्यों है? क्योंकि वो मननशील है, मनन करके काम करता है। और मनन तो चोर भी करता है, मनन तो डाकू भी कर लेता है, लेकिन उसका मनन मनन नहीं है। उसका तो मनन जो है वो यानी उस चोर को, उस डाकू को यानी अपराध में लाने वाला है। इसलिए मनन तो सभी कर लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी मनन करता है, एक आग लगाने वाले मनन कर देगा, भाई इसके घर में आज आग लगानी है, जाकर के लगा दी आग रात को, वो भी तो मनन करके ही लगा रहा है ना, मनन तो वो भी कर रहा है, लेकिन वो सुमनन नहीं है। इसलिए जब निरुक्त इस बात करता है कि मनुष्य जो है इसलिए है क्योंकि मननात् मनुष्या, कि मनन करने से मनुष्य के अंदर मनुष्यता आती है, तो वहां निरुक्तकार का अभिप्राय ये नहीं है कि आप कुछ भी मनन करें, आप कुछ भी मनन करते रहें, किसी के मकान को हड़प कर लें, किसी की संपत्ति को छीन लें, किसी को विशेष सुविधा दे दें, किसी को भूखा मार दें, मनन तो यहां भी चल रहा है। पर निरुक्तकार का ऐसा अभिप्राय नहीं कि मननात् मनुष्या मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति, मनुष्य मनन करके कर्मों के साथ में बंधता है, जुड़ता है, ऐसा वहां पर इस तरह से है कि मनुष्य जो है वो मनन करने यानी सुमननात् मनुष्या, वो अच्छा मनन करने से ही मनुष्य है। इसलिए जो व्यक्ति अपने अंदर मनन शक्ति का प्रयोग करता है वो बुद्धिमान है। जो व्यक्ति सुमनन शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपनी बुद्धि को खूब उत्पन्न करता है, अपनी बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ता है, तो उस बुद्धि से जो मनन शक्ति उसको प्राप्त होगी वो राष्ट्र के लिए, अपने लिए, समाज के लिए हितकारी योजनाओं को बनाएगी। उस मनुष्य से कोई नुकसान नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम जीवन में से क्या करते हैं, हम अपने अंदर से ईश्वर को निकाल देते हैं। वो कहते हैं हमें ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। मैं उड़ीसा में एक बार गया तो उन्होंने अंग्रेजी में 10 नियम लिख रखे थे। सफलता प्राप्त करो, क्रोध मत करो, आत्मविश्वास बढ़ाओ, ऐसे आजकल बहुत चलता है, ऐसी पुस्तकें बहुत निकल रही हैं। आगे कैसे बढ़ें, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, हैं, ऐसे बहुत पुस्तकें निकल रही हैं। आप देखेंगे जगह जगह आपको बुक स्टॉल मिल जाएंगी, अपने आश्रम में मिल जाएंगी, बहुत जगह मिल जाएंगी, दर्शन लोगों में सब जगह मिल जाएंगी। तो उस जो नियम के अंदर जो कि 10 नियमों का वो एक संविधान था, मैंने उस मास्टर से पूछा जो अंग्रेजी में लिखे हुए थे, क्योंकि थोड़ी टूटी फूटी तो मैं भी जानता हूं। मैंने कहा कि इसमें आपने गॉड को तो कोई स्थान दिया ही नहीं है, ईश्वर को तो आपने कोई स्थान दिया ही नहीं है, तो मनुष्य अच्छा कैसे बनेगा? बोले नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ लड़के जो आते हैं ना वो कहते हैं ईश्वर उस कुछ नहीं है, बस इसीलिए हमने उनके हिसाब से इन 10 नियमों का अंग्रेजी में वो किया है, सारा 10 सेंटेंस लिख दिए। अब बताइए, जो शिक्षक राष्ट्र का भविष्य बनता है, जो शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है, और वो आदमी ये कह रहा है कि बच्चे ऐसे हैं कि ईश्वर को मानते ही नहीं है, इसलिए हमने 10 नियमों में से ईश्वर को निकाल करके बाहर कर दिया है। आदमी अच्छा कैसे बनेगा? अच्छा बनने के सारे उपाय ही हमने खत्म कर डाले। तो अच्छा बनने के लिए किसी ने आइंस्टाइन से पूछा, उसका इंटरव्यू लिया गया, पत्रकार ने उसका साक्षात्कार लिया कि आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आपकी पूरे विश्व में चर्चा होती है और आपने बहुत आविष्कार भी किए हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोले पूछो भाई, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? तो पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अच्छा मनुष्य कैसे बन सकता है? उस पत्रकार ने उस आइंस्टाइन वैज्ञानिक से पूछा कि अच्छा मनुष्य कैसे बन सकता है, अच्छे मनुष्यों का निर्माण कैसे होगा? तो आइंस्टाइन ने ये नहीं कहा कि हम विज्ञान की उन्नति कर देंगे तो मनुष्य अच्छा बन जाएगा। और यही लोगों को भ्रांति है कि हम बहुत संपत्ति इकट्ठी कर लेंगे, हम बहुत बड़े बंगले इकट्ठे कर लेंगे, हम राष्ट्र की योजनाएं बना देंगे, हम सड़कें बना देंगे, सड़कों का जाल बिछा देंगे, ट्रेनों की भीड़ लगा देंगे, ट्रेनों की ऐसी स्पीड वाली गाड़ियां भारत में आ जाएंगी जो 400-500 प्रति किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी, हम ये सब कर देंगे।
इससे ये होना चाहिए, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलने वाला है। जब तक अच्छे मनुष्य का निर्माण नहीं होगा तब तक ये गाड़ियां, ये सड़कें, ये मकान, ये हमारा ही विध्वंस करने वाले सिद्ध होंगे। तो आइंस्टाइन ने क्या उत्तर दिया कि अच्छे विचारों से ही मनुष्य अच्छा बन सकता है। उसने एक लाइन में ये उत्तर दे दिया। अब वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, आप बताइए। तो इसलिए संसार का कोई भी समय हो गया, तो संसार का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सबसे पहले मनुष्य के निर्माण पर ही जोर देगा। वो ये नहीं कहेगा बड़ी बड़ी सड़कें बना दो, चौड़ी सड़कें बना दो, ये बना दो, वो बना दो। अरे बना तो सब कुछ दो, लेकिन इन सड़कों पर चलेगा कौन? इन सड़कों की सुरक्षा कौन करेगा? पुल पे कौन चलेंगे? हालांकि आप कहोगे कि गधे घोड़े भी चलेंगे, ठीक है, गधे घोड़े चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु गधे घोड़ों के मरने से अधिक नुकसान है या मनुष्य के मरने से अधिक नुकसान है? और मनुष्यों में भी जो बुद्धिमान मनुष्य है उनके मरने से अधिक नुकसान है, जो बिल्कुल मतलब पागल हैं उनके मरने से अधिक नुकसान है। जो मनुष्य बुद्धिमान है, जो सही मार्ग पे चल रहे हैं, और अगर वो उस पुल से गुजरते हैं और पुल पहली ही बरसात में ढह जाता है और 50 बुद्धिमान मनुष्यों को अपनी मौत में आगोश में अपनी मौत की गोद में ले लेता, तो बताइए वो पुल कितने हजार का बना होगा? और पुल बनाने वाले का मन कैसा होगा? वो आदमी नहीं है, वो राक्षस था। उसने खूब पैसा लिया और सारा का सारा मसाला उसने सब नकली भर दिया, खूब पैसा बचाया, और उन 50 बुद्धिमान मनुष्यों को जब पुल पे ले जाया गया तो 50 के 50 धराशायी हो गए। बताइए योजना किस काम आएंगी? चाहे मोदी योजना बनाए कि चाहे कोई और पार्टी योजना बनाए, जब तक हमारी शिक्षा पद्धति में मनुष्य के निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं होगा, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, चाहे भारत हो, कोई भी हो, अच्छे मनुष्य उत्पन्न कर ही नहीं सकता। राक्षस उत्पन्न होंगे, राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य उत्पन्न होंगे निश्चित ही, और वो सज्जन आदमियों को जीने के लिए रास्ता नहीं देंगे, उनको मारेंगे, उनको कुचलेंगे, उनको दबाएंगे और स्वयं शासन कर बैठेंगे। हमारा राज है, हमारा चलना चाहिए, तुम हटो यहां से। ये मंत्र का मैंने आज 1-2 शब्द लिए, बाकी चर्चा अगले 2 दिनों में करूंगा। अब इस बात को यहीं विराम देता हूं। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।